चर्च या कलीसिया कोई पैसा कमाने का अड्डा नहीं है, जैसे कई प्रभु के नहीं कहना चाहिए, ये जो कई पास्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है। वे सोचते हैं चर्च में जो कलीसिया के लोग आते हैं उनके द्वारा ही तो हम पैसा ऐंठ सकते हैं, वही तो पैसा कमाने का अड्डा है। यही लगता है आपको? आपको लगता होगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि आपने परमेश्वर को ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, आपने बाइबल ठीक से पढ़ा नहीं होगा, यीशु मसीह के बारे में आपने जाना नहीं है। यीशु मसीह इन चीज़ों से नफरत करते हैं। कलीसिया पैसा कमाने का अड्डा नहीं है। पैसा कमाना है तो मार्केट में जाकर कमाइए आप। और हम यीशु मसीह के रूप को जानते हैं। यीशु मसीह इन्हीं चीज़ों को देखकर भड़के थे, और यीशु मसीह अपने समय में उन लोगों को भगाए थे मंदिर से। याद रखिएगा, उनमें से कहीं आप भी शामिल ना हो। इसलिए सावधान रहिए। सच का प्रचार करने की जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी है, उसका प्रचार करिए। आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भाग जाएगा आपके चर्च से, कोई छोड़ देगा। जिसको छोड़ के जाना उसको जाने दो। यदि वो प्रेम से प्रभु में प्रेम करता होगा, प्रभु से प्रेम का रखने वाला होगा, तो टिकेगा। जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, प्रभु के सत्य को सुनना नहीं चाहता, इससे भला वही है कि वो चले जाए। आपको सच बताऊं, मैं आपको, जब मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैंने एक ठान लिया था, नहीं प्रभु, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे आपके प्रति विश्वास योग्य है, आपके इस वचन को मुझे सच्चाई से प्रचार करना है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो आपसे प्रेम रखते हैं आपके वचन को प्रेम रखेंगे, आपके सत्य को सुनने की इच्छा रखेंगे, और वे लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वे लोग टिकेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। इससे मुझे दुख है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि सेवा मेरी है ही नहीं। मैं तो प्रभु का नौकर हूं, गुलाम हूं उसका। उसकी सेवा करना मेरा काम है। विश्वासी लाना और विश्वासियों को निकालना, ये उसका काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम तो केवल परमेश्वर के वचन को सिखाना है, और जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं विश्वासियों के लिए करना है तो वो करना है। और जहां परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कहते, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं प्रभु का गुलाम हूं। क्या हुआ परिणाम? कई लोग छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन जो सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहिए, आप मजबूत बनिए, आप डरपोक नहीं है, आप पेट के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं आप। क्या आपको यकीन नहीं परमेश्वर आपको खिलाएगा? क्या परमेश्वर आपको भूखे मार देगा? जब तक परमेश्वर का उद्देश्य आपके साथ पूरा नहीं होगा, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। मैं गवाह हूं, मैं पिछले 20 साल से मैं भी सेवा कर रहा हूं, और आज तक प्रभु की दया से मैंने कभी किसी से ना तो उधारी मांगा, और ना ही मुझे कभी परमेश्वर किसी चीज़ के लिए तरसने के लिए छोड़ दिया। मेरी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मक्खन लगा लगा के लोगों को अपने कलीसिया में बैठा रहा था ताकि मुझे उनसे दान आए, नहीं। पौलुस भी टेंट बनाकर या तंबू बनाकर अपने घर को चलाया, यानी अपनी सेवकाई को या खुद की जो आवश्यकता है उसने पूरी की। गलत नहीं है ऐसा करना, राइट। हमेशा कलीसिया वालों पर बोझ बनना भी अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को पता है, कई पास्टरों, स्पेशली जो हमारे भारतीय पास्टर्स हैं, इनकी एक मेंटालिटी होती है, हम प्रभु में आ गए हैं, हम पास्टर बन गए हैं, अब हमको कौन चलाएगा? विश्वासी चलाएंगे, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों काम करूं? भाई काम करेंगे, ये आपके थोड़े से काम करने से आपका परिवार यदि चल सकता है, आपका पेट भर सकता है, और विश्वासियों पर भी थोड़ा भार कम हो सकता है, तो इसमें बुरा क्या है? काम करने में किसी शर्म आता आपको? क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों कलीसिया पर बोझ बनते हैं, विशेष करके आपके परिवार के लिए? ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके अंदर लुटेरे वाली मेंटालिटी या मानसिकता आ जाएगी, आप पूरा निर्भर हो जाएंगे फिर कलीसिया पर। ऐसा ही जीना है तो आप जी, यही लगता है आपको सेवा करिए आप। पौलुस आपके लिए उदाहरण नहीं है, यीशु मसीह आपके लिए उदाहरण नहीं है जो खुद काम करके सेवा किए हैं। आपकी इच्छा है,
अब कौन बोल सकता है आपको? लेकिन मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको चिता रहा हूँ, सेवा जब आप कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए।